हरे कृष्णा। खुद से खुद की बातचीत को ध्यान से सुनना शुरू कर दें तो हमारे ज़्यादातर नकारात्मक विचार हैं वो दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। अगर अपनी बातचीत को सुनना ही शुरू कर दें, उसको देखना शुरू कर दें, हम सारा दिन अपने आप से क्या बातें करते हैं, तो ज़्यादातर हमारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और हम अपने खुद के स्वरूप से, जैसे हम वास्तव में हैं, उससे प्यार करने लग जाते हैं। खुद को प्यार करने का, खुद को पसंद करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जो पास्ट के जितने भी नेगेटिव आपके संदेश आपके दिमाग में आते हैं उनको बाहर निकाल देना और वर्तमान के पल में जीना। हम क्या करते हैं, हम अपने माँ बाप के, अपने टीचरों के या किसी अपने बड़े के उनकी बातों को याद करते रहते हैं। शायद आप भी याद करते होंगे, अरे बच्चों की तरह रोना बंद करो, यार तुम अपना कमरा भी साफ़ नहीं करते, तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करते। ऐसी कई बातें आपको कही गई होंगी और जो लोग आपको ये बातें कह रहे थे वो आपसे बड़े थे और आपने भी वही काम किया होगा जो उन लोगों ने कहा होगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है, हम उनसे उनका प्यार पाना चाहते थे। जब हम बिल्कुल छोटे थे तो हमारे मन में ये धारणा बन जाती थी कि अगर ये काम मैं करूँगा तो लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे और अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे कोई प्यार नहीं मिलेगा। हालांकि ये याद रखना उचित है, दूसरों की स्वीकृति हमारे जीवन में उनके विचारों पर आधारित होती है। अगर हम किसी के मन का काम करते हैं तो वो हमें स्वीकार कर लेता है, अगर नहीं तो हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उसका प्यार नहीं पा पाते। हम खुद के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हम बातों बातों में खुद को, अगर कोई काम हम नहीं कर पाते तो खुद को प्यार नहीं करते। अगर कोई काम हम कर देते हैं तो हम खुद से प्यार करते हैं। ऐसा ही होता है हमारे साथ। लेकिन ये सब कुछ हमारे जीवन में दुख भर देता है, अधूरापन भर देता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने माँ बाप को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, ये सब उनकी गलती है, ये सब उनकी गलती है। बहुत आसान होता है ऐसा कहना। हालांकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में ही जकड़े रहते हैं। दोष देने वाले शब्द हमको कभी मुक्ति नहीं दिला सकते, ना दुखों से ना खुद से। हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हम जो कुछ भी कहें, अपने आप से मन मन में जो बातें करें, वही तो हमारी अपनी खुद की बातचीत होती है। उसे सिर्फ ध्यान से सुनना शुरू कर दें। यदि आप स्वयं को, अपने आप को नकारात्मक और सीमित करने वाली चीज़ों का, शब्दों का प्रयोग करते हुए सुने तो बस उन्हें थोड़ा सा बदल दें। कोई घुमा फिरा कर बात कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई गलत बात आपके साथ हो गई, सुबह कहीं जा रहे थे, लड़खड़ा कर गिर गए, तो बार बार आप उसी बात को सारा दिन बताने के बजाय उसके बाद भी काफ़ी बातें आपके साथ होती हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते। सिर्फ एक बार गिरने के बारे में ही सोचते हैं। कहीं बाहर हैं, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, बाहर के लोगों में क्या चल रहा है, इन बातों में हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। अगर हम अंदर की तरफ मुड़ जाएं, भीतर की तरफ देखें, तो हमारी खुद से क्या बातचीत चल रही है इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। बहुत से लोग तो अपने जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। चाहिए बड़ा प्यारा शब्द है, चाहिए। मेरे भी कान इसको सुन कर पक चुके हैं।
जब भी मैं इसे सुनता हूँ तो ऐसा लगता है वाह, कोई घंटी बजी है मेरे कानों में। मैंने लगातार कई लोगों को इसका प्रयोग करते हुए सुना है कि मैं खुश नहीं रह पाता तो मुझे ये करना चाहिए, मैं बीमार रहता हूँ तो मुझे ये करना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि मैं ये करता हूँ, अगर मैं बीमार महसूस करता हूँ, मैं थका हुआ महसूस करता हूँ तो मैं ये करता हूँ। नहीं, मुझे चाहिए। चाहिए चाहिए का अर्थ ही उन्होंने बिगाड़ दिया। चाहिए तो हमें जानकारी देने के लिए होता है, लेकिन वो इसको भविष्य में प्रयोग करने के लिए रखते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। जैसे तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं करते तो मुझे काम ढंग से करना चाहिए, यही कहते हैं। हमें अपने सभी वाक्यों को बदल देना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अगर कोई काम गड़बड़ हो गया, हम कोई काम कर रहे हैं और वो गड़बड़ हो गया तो हमें कोई बात नहीं, दोबारा करता हूँ, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है, बीत चुका है। वो वर्तमान में आइए, आगे बढ़िए। समय बहता रहता है, आप भी बहते रहिए। रुक जाना पानी को भी सड़ा देता है और आपको भी सड़ा देगा। तो अपने आप को रुकने मत दीजिए। कहीं भी कोई नकारात्मक बात हुई तो उससे आगे बढ़िए। अपने जितने भी आप खुद से उल्टी सीधी बातें करते हैं उन सब को बदल लीजिए। थोड़ा सा ही बदलना है, ज़्यादा नहीं बदलना। आप उनको देखेंगे, जितना उनके बारे में सोचेंगे, जितना उनके बारे में गहराई से बातचीत करेंगे, आप खुद को बदला हुआ महसूस करेंगे। और कौन हैं हम, कहाँ से आए हैं, ऐसे विचारों को तो हम पूछते ही नहीं। जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, इसके बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। ये चीज़ें हमें कैदी बना देती हैं। कैसे जीना चाहिए, सबका अलग अलग जीवन है, सबको अलग तरह से जीना चाहिए। लेकिन सब जिसने एक नियम बना दिया, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, कैसे उठ सकते हैं सब के सब 4 बजे? रात को 8 बजे सो जाना चाहिए, कैसे सो सकते हैं सब के सब 8 बजे? जल्दी खाना चाहिए, लेट खाना चाहिए, अरे इतने चाहिए शब्द हैं, बस पूछिए ही मत। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जागरूक हो जाना है। इस बात के लिए जागरूक हो जाना है कि हम अपने आप से कुछ भी ऐसा ना कहें जो हमारे जीवन में असर पैदा करे, हमें दुखी बनाए। ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं। हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है कि हम चूज़ करें, हम ये सोचें या न सोचें। कोई गलत बातें हमारे कानों तक आती हैं तो हमारे पास चॉइस होती है, हम उसको भीतर तक जाने दें या बाहर तक सुनकर छोड़ दें। उस चॉइस का प्रयोग करें और एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो उसका अभ्यास हो जाएगा। कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो एक बार सुनने से 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, तो हम उसे स्थायी क्यों नहीं बनाते? स्थायी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं, एक एक अक्षर को कई कई बार सिखाना पड़ता है। सारा जीवन उन अक्षरों को ही वो ढंग से लगाने में लगा रहता है। सिर्फ 54 अक्षर सिखाए जाते हैं उसको, और उन्हीं 54 अक्षरों से वो पूरी ज़िंदगी बिता लेता है। उन 54 अक्षरों में सारा जीवन छुपा हुआ है, लेकिन अक्षरों का क्रम, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, यही लगाने में सारा जीवन लग जाता है। इसी तरह हम कुछ भी सीखते हैं, एक छोटी सी भी बात को सीखते हैं, छोटे से वाक्य को सीखते हैं, तो हमें उस पे मेहनत करते रहना चाहिए, उसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ हम यही अभ्यास कर लें, बस इतना अभ्यास कर लें कि हम अपने आप से कितनी नेगेटिव बातें करते हैं। अपनी बातों को ध्यान रखना सीख लें कि हम अपने आप से क्या बातें करते हैं सारा दिन, तो बहुत सुधार हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा हमारे जीवन में दुख का क्या कारण है और हम खुश क्यों नहीं रह पाते। हरे कृष्णा।